राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। ये सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि शक्ति संतुलन बदलने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है। इससे आपके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए खासकर कि पंजाब में नई संभावनाएं खुलती दिख रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ये 4 बड़े सवाल हैं जो कि सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी राघव चड्ढा को और सभी 7 सांसदों को। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राघव चड्ढा और उनके साथ आए नेताओं को केंद्र सरकार में जगह मिलेगी। फिलहाल नरेंद्र मोदी कैबिनेट के तत्काल विस्तार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक संकेत इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं करते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी पार्टी में बड़ी संख्या में सांसद शामिल होते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड देना एक स्थापित परंपरा रही है। तो ऐसे में राघव चड्ढा जैसे युवा और प्रभावशाली चेहरे को मंत्री पद देकर बीजेपी एक मजबूत संदेश दे सकती है, न सिर्फ अपने नए सहयोगियों को बल्कि विपक्ष के असंतुष्ट नेताओं को भी। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि पंजाब में बीजेपी का नया चेहरा बन सकते हैं राघव। पंजाब की राजनीति में बीजेपी लंबे समय से एक मजबूत स्थानीय चेहरे की तलाश में रही है। इस संदर्भ में राघव चड्ढा का पार्टी में आना गेम चेंजर साबित हो सकता है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि पार्टी के पास राज्य में बड़ा चेहरा नहीं था। तो ऐसे में राघव चड्ढा एक युवा, सिख और राष्ट्रीय पहचान वाले नेता के रूप में इस कमी को भर सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी उन्हें पंजाब का अपना चेहरा बनाकर पेश कर सकती है, खासकर कि जब वो आप पर बाहरी नेतृत्व का आरोप लगाती रही है। अब आता है तीसरा सवाल कि क्या पंजाब में आपका पतन शुरू हो गया है। आपके लिए पंजाब आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बड़े दल बदल ने वहां पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इसे तुरंत खेल खत्म कहना ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये अंत की शुरुआत जरूर हो सकती है और इसके पीछे भी 3 बड़े कारण हैं। पहला यह है संगठनात्मक झटका, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नेताओं के जाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूट सकता है। दूसरा पहले से चल रहा विवाद, क्योंकि पार्टी पहले ही कई विवादों और अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही थी। साथ ही बाहरी नेतृत्व का नैरेटिव, बीजेपी जो कि लगातार आपको दिल्ली की पार्टी बताकर पंजाब में घेरती रही है। हालांकि भगवंत मान सरकार के सत्ता में होने के कारण आपके पास अभी भी संसाधन हैं जिससे वो स्थिति संभालने की कोशिश करेगी। और आइए अब बात करेंगे चौथे बड़े सवाल की। क्या राज्यसभा में आप लगभग खत्म हो गई है। संख्या के लिहाज से देखें तो ये आपके लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद थे, जिनमें से 7 के जाने के बाद अब सिर्फ 3 बचे हैं। तो इससे उच्च सदन में पार्टी की ताकत और प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा। हालांकि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत 2/3 सांसदों के एक साथ पार्टी बदलने पर अयोग्यता से बचाव मिल जाता है, इसलिए इन सांसदों की सदस्यता पर तत्काल खतरा नहीं दिखता। इसके अलावा ये घटनाक्रम आपके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग सांसदों की संख्या को भी एक महत्वपूर्ण मानदंड मानता है। कुल मिलाकर आपके लिए संकट की घड़ी है तो बीजेपी के लिए ये मौका है, क्योंकि राघव चड्ढा और उनके सहयोगियों का एक कदम आपके लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है। ये सिर्फ नेताओं का जाना नहीं बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष का खुला संकेत भी है। वहीं इधर बीजेपी के लिए ये एक रणनीतिक बढ़त है और उसे पंजाब में नया चेहरा, मजबूत नैरेटिव और संगठनात्मक विस्तार का मौका मिल सकता है। तो अब नजरें इस बात पर होंगी कि बीजेपी इस मौके को किस तरीके से भुनाती है और आप इस संकट से खुद को कैसे उबारती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।